नमस्कार दोस्तों, भुवन के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो पहाड़ों में हो रहे घास के कटान के से संबंधित है। कैसे पहाड़ों में घास को काट करके, सूखा करके, बांध करके घर लाया जाता है और किस तरह से स्टोरेज किया जाता है, उसी के बारे में आज का यह वीडियो है। आप लोग ध्यान से देखें। आइए, अभी आप देखिए वीडियो में मैं एक लकड़ी में रस्सी बांध करके जो घास कटी हुई थी उसको बांध रहा हूँ। लकड़ी पे ऐसे डाल रहे हैं, दोनों सिरों से डाल रहा हूँ उसको, एक इस तरफ से और एक दूसरी तरफ से। ऐसे करके इसमें 10, 12, 15 जो घास के बंडल हैं ये डाले जाते हैं। उसके बाद इसको ऐसे ही ऊंचा रस्सी से इसको फिर बांधा जाता है। बांधने के बाद जो रस्सी दोनों तरफ फैलाई गई है इससे इसको जोर से टाइट से बांधा जाता है। टाइट जब हम इसको अच्छी तरह से बांध लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको टाइट बांधेंगे तभी हमें, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर ले जाना है इसको, तो इसके लिए हमें इसे टाइट बांधना पड़ेगा जिससे कि रास्ते में ये खुले ना। उसके बाद जब हम इसको बांधेंगे, फिर एक दूसरी रस्सी जिसको सिर पे लगाने के लिए बनाया जाता है उसको भी हम लगाएंगे। आप देखते रहिए कैसे मैं बांध रहा हूँ उसको। तकरीबन अब मेरे बंधने वाले हैं सारे फिर इसके बाद मैं रस्सी बांधूंगा। देखते रहें आप। थोड़ा सा साइड में आपको व्यू थोड़ा ख़राब दिख रहा होगा। ये मैं ट्राइपॉड नहीं था मेरे पास उस समय वहाँ पे, तो मैंने लकड़ी पे रखा हुआ था, तो थोड़ा सा कैमरा लकड़ी की तरफ मूव हो गया। उससे आपको कैमरे में वो दिख रहा है। अब देखिए मैं उस रस्सी से बांध रहा हूँ उसको। फिर इसके बाद हम इसको बांध करके अपनी पीठ पे उठा करके जब लाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर काम करना कितना मुश्किल है। कैसे यहाँ पर महिलाएं सुबह से शाम तक अपना घास काटती हैं, एक टाइम खाना खा के आ जाती हैं, फिर सुबह दिन के लिए अपना खाना लेके आती हैं और घर से दूर पानी वानी और अपना दिनचर्या में जो चीज़ें इनको ज़रूरत होती है वो सब चीज़ लेके जाना पड़ता है दूर के लिए। फिर दिन भर ये घास काटा, फिर उसको सुखाने के लिए डाला जाता है। डालने के बाद ऐसे इनके बंडल बनाए जाते हैं। बंडल बनाने के बाद इनको फिर ऐसे बांध करके लेबर मिल जाते हैं कभी तो ठीक ही रहता है, नहीं तो लेबर नहीं मिले तो फिर और दिक्कत होती है। इस बार तो मुझे मशीन मिल गई थी घास काटने वाली, तो मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो गया था। अदरवाइज सारी लेडीज हैं, लेबर मिल के तो लेबर लगा करके काटा जाता है। फिर उसके बाद लेबर इनको ऐसे ही बांध करके ले जाते हैं घरों में पहुंचाया जाता है उनके द्वारा। फिर इसको एक मोटी लकड़ी सीधी एकदम उसको मिट्टी में गाड़ा जाता है। गाड़ने के बाद उसमें जल्दी ख़राब ना हो करके उसमें डाला जाता है, नीचे लकड़ियाँ डाली जाती हैं और बहुत चीज़ें डाली जाती हैं जिससे कि फिर नीचे एकदम से जो घास नीचे जड़ पे रहती है वो सड़े ना बरसात के मौसम में। तो अब जैसे ये बंध गया है, मैंने घास को बांध लिया है। अब मैं इसको अपनी पीठ पे चढ़ा रहा हूँ। पीठ पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ये। अब पीठ पर चढ़ा, जैसे ही थोड़ा सा प्लेन पे रख दिया था मैंने, तो इसलिए दिक्कत हो गई मुझे उठाने पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई यहाँ पर को। लेकिन फिर भी मैंने फाइनली उठा ही लिया था इसको। अब उठाने के बाद मैं चलूँगा अपने घर की तरफ। थोड़ा सा और टाइम लग रहा है उठने में मुझे। आप लोग देखते रहिए।
थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ 2 आदमियों की ज़रूरत होती है, तो अकेले मैं इसको उठा रहा कोशिश कर रहा था, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अब घर जाने से पहले मैंने कहा चलो अपना फ़ोन उठा लेता हूँ यहाँ से। ये था वो ट्राइपॉड मेरा। अब देखिए, जब हम वहाँ से चले, ऐसे हमने बांधा। ये मेरे साथ आगे एक बहादुर हैं हमारे जी, बहादुर दा करके हैं, ये क्या बोलते हैं, हम इनको नेपाली हैं। ये वहीं हमारे गांव में ही रहते हैं, गांव घर के नीचे ही रहते हैं। तो मैं इनको बुला के लेके गया था उस दिन भर हमारे यहाँ मजदूरी करी थी इन्होंने। तो ये और मैं मिलके ही घास को सारा घर पे पहुंचा रहे थे। रास्ता देखिए आप, बिल्कुल छोटा रास्ता है। अगर किसी का पैर फिसल गया या गलती से भी अगर कुछ हो गया तो सीधे कहाँ पहुँचेंगे कुछ पता नहीं चलता है। अब देखिए, ऐसे करके हम इसको लाते हैं। ये देखिए नीचे का व्यू है, सीधे नीचे बहुत गहरी खाई है। ये देखिए आगे जो बहादुर दा है बिल्कुल तेज़ चल रहे हैं घास पकड़ के। उस दिन हमने इसको घास को फिर आधे रास्ते में डाला था। पहले हमने पहाड़ से इसको निकाला, उसके बाद जब नीचे प्लेन में पहुंच गए थे तो फिर हमने वहाँ पर स्टोर करके सारी चीज़ें लेके गए। सारा घास हमने नीचे पहुँचाया, फिर उसके बाद वहाँ से प्लेन से ही घर तक पहुँचाया उसको। ये देखिए रास्ता कितना ख़तरनाक है, ऐसे करके ले जाया जाता है। देखिए मैं अपनी एक वो बनाने की कोशिश करी थी, ऐसे घास को बांध करके ऐसे सिर पे लगा करके ले जाया जाता है। और रास्ता देख लीजिए आप, बिल्कुल छोटा रास्ता। एक आदमी से दूसरे आदमी के 2 पैर के अलावा तीसरा पैर नहीं रख सकते हैं आप कहीं पर भी। किसी कोई भी एक आदमी चल रहा है तो बस उसके पीछे आप चलते रहिए धीरे धीरे, उसको उसको भी धक्का ना लगे जिससे। ये देखिए हमारे जो मम्मी लोग हैं, अब थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया, नहीं तो यहाँ पर सुबह से शाम तक घास काटना, घास लाना, हरी घास लाना, सूखी घास लाना, सब ये लोग खुद ही करते थे। पहले हमारे यहाँ लेबर नहीं आते थे। अब आजकल लेबर लगाए जाते, क्योंकि सब लोग जो हमारे भाई लोग हैं, जो भी हमारे समकक्ष हैं, सब लोग कोई जॉब में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो सब लोग अपने अपने रोज़गार में बिजी व्यस्त रहते हैं। तो इसलिए घर पे सयाने है। तो अब असौच के महीने पे ही घास को काटा जाता है, इसलिए अब लेबरों की एक तरफ से कह सकते हैं कि डिमांड बहुत बढ़ गई है। एक दिन जो हम लगाते हैं इनको घास काटने के लिए, तो एक दिन का 500 रुपया लिया जाता है इनके द्वारा। ये देखिए कैसे दौड़ लगा रखी है बहादुर ने।